सीईटी का मैथ्स का जो है तो ये फुवत नुमा जो टॉपिक है, तो उसमें फुवत नुमा के जो उसूल है उसमें इस तरह से याद रखने उसूल। पहला है कि ए रेस टू एम अगर बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय ए, इस तरह से होता है एम मर्तबा, एम टाइम्स। तो ए ऑफ एम और ब्रैकेट में रेस टू एम ये बराबर होगा ए ऑफ एम एन। दूसरा, फिर तीसरा है उसका उसूल कि ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू एम इज इक्वल्स टू ए रेस टू एम प्लस एन। तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला प्लस में आ जाएगा। ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एम माइनस एन। और जो माइनस होगा वो तफरीक का होगा डिवाइड वाले को। अब देखिए, अंडर रूट ए एन वो इक्वल्स टू ए रेस टू ए अपॉन एन, इस तरह से हो जाएगा। और ए रेस टू माइनस एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए रेस टू एन। सेवेंथ है कि अंडर रूट ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी। एट्थ में हम देखते हैं कि ए डिवाइडेड बाय बी अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। ये उसके उसूल हो गए। अब उसके बाद मुरब्बा और जजरुल मुरब्बा के बारे में समझते हैं कि जिन आदत के इकाई के मुकाम पर दो तीन सात या आठ हिस्से होते हैं। हाँ, तो इन हिस्सों को क्या है कि उनका जजरुल मुरब्बा नहीं होता। हाँ, चलिए। तो देखो, तो उसका जजरुल मुरब्बा नहीं होता इसका। मिसाल उसकी ऐसी है कि 23 122 68 इस तरह से। तो इनके क्या है, जजरुल मुरब्बा नहीं है। मुकाब अदाद के इकाई के मुकाम पर, मतलब क्यूब के इकाई के मुकाम पर 0 से 9 तक कोई भी हिस्सा हो सकता है। 0 से 9 तक वो कैसे है? 1 से 20 तक आदत का मुरक्कब और मुकाब को निकालना है। ये 1 से 10 तक पहले हम आदत लिखेंगे। एक का मुरब्बा एक, दो का मुरब्बा चार, तीन का नौ, मतलब तीन को तीन मरतबा मल्टीप्लाई, तो ये मुरब्बा। और मुकाब में क्या होगा? एक का एक और दो मल्टीप्लाई बाय दो मल्टीप्लाई बाय दो। ऐसे जब चलेगा तो मुकाब ऐसे निकलेगा क्यूब। तो क्यूबिक वैल्यू इस तरह से आएंगी 1827। ये सारा 1000 तक, ये 100 तक, ये 10 तक। तो ये मुरब्बा का था और ये मुकाब था। अब देखिए, आदाद अगर 11 से 20 देखते हैं वैसे ही, तो 11 में भी 11 का मुरब्बा 121। और उसी तरह से उसका मुकाब निकलेगा 1331। यानी तीन को तीन से ही अगर मल्टीप्लाई करें, तीन तिया नौ, दो दूनी चार, चार चौक 16, पाँच पंजे 25। और इसी तरह से होते होते मैं यहाँ पर ये देखिए 20 तक, 17 17 जा 289। लेकिन अगर उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करें कि दो दो मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो मुकाब निकल रहा है। और ये 11 मल्टीप्लाई बाय 11 फिर मल्टीप्लाई बाय 11, ऐसे जब चल रहा है 121 मल्टीप्लाई बाय होते होते इस तरह। तो देखिए उसका ऐसे है कि 10 का 100, 1020 का हो जाएगा 400। और यहाँ पर देखिए 8000। एक तशरी मिसाल लेते हैं कि बाग में नारंगी के 144 अगर पौधे हैं, इस तरह से लगाना है कि कतारों की जो कतार है, कतारों की जो तादाद है, जितनी भी तादाद, उतने ही पौधे कतार में होने चाहिए। तो बताइए कि कतारों की तादाद टोटल कितनी है। फर्ज करना है कि कतारों की तादाद एक्स है वैल्यू। अगर एक कतार में पौधों की तादाद एक्स है, तो कुल पौधों की तादाद कितनी होती है? एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है कि एक्स स्क्वायर। तो 144 इस तरह से बन जाएगा। एक एक्स रेस टू टू
144, जिसमें से अगर हम उसके स्क्वायर क्यूबिक वैल्यू को जब कम कर दें 144 वाली, तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 12। इस तरह जो हमने अभी पढ़ा है कि अभी हमारे पास देखिए 144 का क्या है, मुरब्बा किसका है, अदद का 12 का है। तो इस हिसाब से जो है तो यहाँ पर 12 ये आंसर आ जाएगा। और अगर मुकब पूछता था तो फिर वो 1706 80 ऐसे होता था, 68। तो ये क्या होगी, लंबाई जो कुल पौधों की तादाद है वो हमने जांच लिया, कतारों की तादाद। अब उसके बाद क्या करना है कि तुरफैन का जजुरुल मुरब्बा लेना है। तो उसका जजुरुल मुरब्बा लेने पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 12। अब एक मुकाब का हजम जो है तो 512 मुकाब सम है अगर, तो उस मुकाबी शक्ल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। अगर हजम ही 512 मुकाब सम है तो उसकी मुकाबी शक्ल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। तो मुकाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मसावी होती है, हमें पता है। फर्ज करना है कि मुकाब की लंबाई ए है, तो 3 मरतबा ए लिखेंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के साथ। तो तब आपको मुकाब का हजम निकलेगा, जो कि मुकाब का हजम यहाँ पर दिया हुआ है 512, उसमें रख देंगे। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A⁻³ या फिर A³ तो उस हिसाब से अगर इसका क्यूब अगर 512 है तो वो क्या हो जाएगा, 8। ए कितना हो जाएगा, 8। क्योंकि 8 के हिसाब से देखिए 512 क्यूबिक वैल्यू जो मुकाब है वो 512 8 का है। तो ये हो गया 8। अब उसके बाद इसलिए मुकाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हर एक में 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, सम 8 सम है। अगर ये 512 मुकाब सम था। अब दूसरा ये है, नेक्स्ट, ये 2:5। याद रखना पड़ेगा सर। हाँ, 2:5 डिवाइड बाई 2:3 कितना होता है। यहाँ पर क्या है कि फायदा मसावी है। 2:5 डिवाइडेड बाई 2:3, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2:5 - 3। क्यों, क्योंकि हमने उसूल में ऊपर पढ़ा है कि जब उसूल पढ़ते वक्त हमने यहाँ पे पढ़ा है, देखिए कि जब यहाँ पर A⁻m और A⁻n ऐसा कुछ होता है अलग डिजिट, तो अगर डिवाइड की शक्ल है तो A⁻m - n करते, तो उसी तरह से हमने किया उसको। 2:5 - 3 जो हो गया 2, तो 2:2 2 स्क्वायर है यानी कि 4। अभी मश्क सवाल है जो आपको घर से करना है, इसकी आप फोटो ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट। हर मुसाफिर से जितने रुपए किराया ले उतने ही मुसाफिर को एक खेप में ले गए, खेप की तादाद है, हर खेप में मुसाफिरों की तादाद के मसावी, तो कुल किराया 225, तो मुसाफिर से कितना किराया लिया गया। फिर मुकाब का हजम इतना है तो उसके हर किनारे की लंबाई कितनी है। उसके बाद ये सवाल है, इसके भी स्क्रीनशॉट और फोटोज लीजिए। और ये इसके जवाब है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे शुमारियात को।